हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है एम्पायर सर्किटल लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म में, इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम एम्पायर सर्किटल लॉ निकालेंगे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट और प्रूफ जो है दोनों दिया है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्टेटमेंट को एम्पायर सर्किटल लॉ का। एम्पायर सर्किटल लॉ के मुताबिक जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का, जब हम मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करते हैं तो वो जो है इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स करंट के। वो जो है म्यू नॉट टाइम्स करंट के बराबर होता है, यानी कि म्यू नॉट इंटू करंट के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहाँ पर ये जो म्यू नॉट है वो है हमारा एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे प्रूफ को। प्रूफ में हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें कंसिडर करना है एक स्ट्रेट कंडक्टर को। तो उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा जो कि इस शेप में, इस सर्कल के शेप में होगा, ठीक है। और इसका डिस्टेंस जो है, इस सर्कल का रेडियस जो है वो r है, और इस स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट I जो है वो फ्लो हो रहा है। ये जो सर्कल है उस पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, ये बी वेक्टर, ये वाला टेंजेंट दिखा रहा है, और ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है वो हमारे इंफिनिटी तक जाता है। सर्कुलर लाइंस के फॉर्म में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड, इसलिए हमने ड्रॉ किया है, एक सर्कल को हमने कंसिडर किया है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू this current carrying infinite conductor at a distance r is given by, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक इन्फिनाइट कंडक्टर के वजह से जिसमें करंट पास हो रहा है डिस्टेंस r पर, वो बराबर होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई r के, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई 2 आई डिवाइडेड बाय r। ये जो है एक स्ट्रेट इन्फिनाइट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, हमने पहले निकाला था, और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे। नाउ हम सपोज करते हैं पी क्यू को, जिसका लेंथ है dl, छोटा सा हिस्सा इस पूरे सर्कल का हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो है हमारा क्या है, सबसे पहले सर्कल जो है वो हमारा है सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। ये जो सर्कुलर सर्कल की शेप में मैग्नेटिक फील्ड है उसका छोटा सा हिस्सा हम कंसिडर करते हैं जो कि है हमारा PQ, ठीक है। ये एलिमेंट है, छोटा सा हिस्सा है इस पूरे सर्कल का जिसका लेंथ है dl, और जो dl वेक्टर होगा इस लेंथ का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम ही डायरेक्शन में होगा। उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री के बराबर आएगा, ठीक है। ये जो लेंथ का वेक्टर है और BL वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है, वो दोनों सेम होगा, उनके बीच में जो एंगल है वो 0 होगा। B वेक्टर अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उस डायरेक्शन में होता है हमारा बी वेक्टर, ठीक है। ना हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे बी वेक्टर और डीएल वेक्टर का, तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है बी डी एल कोस थीटा। यहाँ पर थीटा 0 डिग्री होगा, कोस 0 डिग्री 1 होता है, तो हमें मिलेगा बी डी एल, ठीक है। ना हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर इक्वेशन है बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू BDL, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे एक क्लोज पाथ पे। क्लोज पाथ का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन होगा। क्लोज पाथ क्यों है, क्योंकि सर्कल जो है वो एक क्लोज पाथ होता है, ठीक है। सर्कल जो है एक बंद लाइन है, इसलिए हम क्लोज इंटीग्रल करेंगे इस ऊपर वाले इक्वेशन का, और यहाँ पर हम b का वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मिला है म्यू नॉट 4 पाई 2 आई डिवाइडेड बाय r, dl आएगा। नाउ ये सारी चीजें जो है वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन हम इस
सर्कुलर पाथ का कर रहे हैं तो डीएल वाले पाथ का इंटीग्रेशन होगा। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इस छोटे से हिस्से डीएल का तो हमें जो है सर्कल का सर्कमफेरेंस मिलेगा। इस सर्कल का रेडियस जो है वो r है, तो जो सर्कमफेरेंस है सर्कल का उसका फॉर्मूला होता है 2πr। इन सारे टर्म्स को हम यूं ही लिखेंगे, जो क्लोज इंटीग्रेशन होता है डीएल का वो बराबर होता है 2πr के। पाई और पाई को हम कैंसिल करेंगे, r और r को कैंसिल करेंगे, 2 2 जा होता है 4, 4 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा म्यू नॉट आई। तो म्यू नॉट आई जो है वो बचता है। जो क्लोज लाइन इंटीग्रल होता है बी वेक्टर का वो म्यू नॉट आई के बराबर होता है। यही है हमारा एम्पायर सर्किटल लॉ। एम्पायर ने यही प्रूफ किया था, ठीक है, यही चीज कहा था। नाउ अगर हमारा जो करंट है इस कंडक्टर के अंदर वो 0 है तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0 के बराबर होगा। बुक में देखते हैं एम्पायर सर्किटल लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म। इंटीग्रल फॉर्म में एम्पायर सर्किटल लॉ को द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का बी डॉट डी एल क्लोज पाथ अलोंग अ क्लोज पाथ, इसलिए क्लोज ड्रॉ किया है, ठीक है, इन फ्री स्पेस, वो कितना होता है इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स म्यू नॉट इनटू द नेट करंट थ्रेडेड बाय द पाथ। जिस करंट को थ्रेड किया है इस पाथ ने उसके बराबर होता है, ठीक है। मैथमेटिकली यहाँ पर दिया है म्यू नॉट, यहाँ पर एब्सोल्यूट परमिबिलिटी है जिसका फॉर्मूला होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। आई जो है नेट करंट है जिसको इस क्लोज पाथ ने थ्रेड किया है, ठीक है। तो हम कंसिडर करते हैं एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर को जिसमें करंट आई पास हो रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उस कंडक्टर के अराउंड वो कंसेंट्रिक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, ठीक है। कंसेंट्रिक मींस इसका सेंटर एक ही होगा और फील्ड लाइंस हमें मिलेगा ऐसे। ये हमने कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर किया था। इन्फिनाइटली लॉन्ग के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पर x जो है डिस्टेंस है, इस केस में r डिस्टेंस होगा। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग इन्फिनाइट कंडक्टर, ये जो करंट कैरिंग इन्फिनाइट कंडक्टर है उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा डिस्टेंस r पर, वो जो है बराबर होगा, ये डिस्टेंस r पर है, इस वाले फील्ड को हमने कंसिडर किया है, ठीक है, इस करंट की वजह से वो इसके बराबर होगा। ये हमने अभी जो फॉर्मूला देखा था उसको यूज किया है। लेट पी क्यू बी द स्मॉल एलिमेंट, हम सपोज करते हैं पी क्यू जो है एक छोटा सा हिस्सा है जिसका लेंथ है डी एल सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर जिसका रेडियस है आर। डी एल और बी वेक्टर जो है दोनों सेम ही डायरेक्शन में होंगे, ये डी एल वेक्टर और बी वेक्टर, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्योंकि बी वेक्टर जो है वो टेंजेंट के डायरेक्शन में है और डी एल भी टेंजेंट के डायरेक्शन में है, ठीक है। इस सर्कल में किसी भी पॉइंट पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हमें बी वेक्टर का डायरेक्शन देगा। यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगा इस वाले डायरेक्शन में जो कि डी एल के डायरेक्शन से सेम है। तो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर जो है वो बी डी एल कोस 0 डिग्री आएगा क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 है, कोस 0 डिग्री 1 होता है। ना हम क्लोज इंटीग्रल करते हैं इस ऊपर वाले इक्वेशन का तो हमें ये वाला इक्वेशन मिलेगा। यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऑन द राइट हैंड साइड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करेंगे राइट हैंड साइड पर इस वाले बी पर, तो ये हमें मिलेगा। अब इंटीग्रेशन डीएल वाले पार्ट का होगा, बाकी सारे कांस्टेंट है, और जब हम डीएल वाले पार्ट का क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें टोटल सर्कमफेरेंस मिलेगा इस सर्कल का जिसका रेडियस r है और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो इस छोटे से हिस्से का पूरा इंटीग्रेशन जो है 2πr होता है, जो चीजें कैंसिल होता है उसको हम कैंसिल करेंगे, हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर सेकंड। और जो लाइन इंटीग्रल होता है बी वेक्टर का एक क्लोज पाथ के अलोंग बाउंडिंग द करंट, जिसने करंट को क्या करके रखा है बाउंड करके रखा है, ठीक है, लिमिट करके घेर के रखा है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, वो पाथ पे डिपेंड नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर पाथ वाला कोई टर्म आर कोई है ही नहीं, ठीक है। म्यू नॉट कांस्टेंट है एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द करंट, तो ये सिर्फ जो है करंट पर डिपेंड होगा, सिर्फ आई है यहाँ पर। नाउ ये जो क्लोज पाथ है वो किसी करंट को बाउंड नहीं करता, उसके अंदर कोई करंट नहीं जा रहा है, आई जो है
वो जीरो है, तो उस केस में जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो जीरो आएगा। आई के जगह पर हमने जीरो पुट किया है, ठीक है। कोई करंट पास नहीं हो रहा है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा, ठीक है। इस क्लोज पाथ ने किसी करंट को बाउंड किया ही नहीं होगा, तो उस केस में जो लाइन इंटीग्रल है बी का जीरो होगा।